नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की एक बहुत ही अहम कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, अहंकार है और विनाश भी। ये कहानी है दक्ष यज्ञ की। ये कहानी असल में एक पिता और उनके दामाद के बीच की जबरदस्त टक्कर की है और इस पूरे संघर्ष के बीच में फंसी थी एक बेटी जो अपने पिता और पति दोनों से ही बेहद प्यार करती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है कर्तव्य और भक्ति के बीच की एक जानी पहचानी कश्मकश से। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है सती, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की बेटी थी। अब देखिए, सती थी राजा दक्ष की बेटी, जो हर चीज को नियम कायदों से चलाना पसंद करते थे। लेकिन सती को प्यार हो गया भगवान शिव से, और ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग थे। एक तरफ थे राजा दक्ष, एक प्रजापति यानी सृष्टि के रक्षक, जिन्हें धन दौलत, मान सम्मान और नियमों से चलना पसंद था। और दूसरी तरफ थे शिव, एक तपस्वी, एक वैरागी, जो बाढ़ की खाल पहनते थे और शमशान में ध्यान लगाया करते थे। सोचिए कितना बड़ा अंतर था दोनों में। सती की भक्ति इतनी ज्यादा थी, इतनी पक्की थी कि उन्होंने अपने पिता के महल का सारा ऐशो आराम छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चली गईं। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाना पीना तक छोड़ दिया, और आखिरकार उनकी इसी भक्ति ने भगवान शिव का दिल जीत लिया। लेकिन शादी हो जाने से ये टकराव खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से एक ऐसे अपमान की कहानी शुरू हुई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था, और वो भी सबके सामने। तो ये दुश्मनी की आग भड़की कैसे? हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक बड़ा यज्ञ रखा था। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो शिव उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। बस दक्ष को यह बात चुभ गई। अब बदला लेने के लिए दक्ष ने खुद एक बहुत बड़ा यज्ञ, एक अग्नि अनुष्ठान रखने का फैसला किया। उन्होंने सारे देवी देवताओं, राजाओं, सबको बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद शिव को न्योता नहीं भेजा। और ये कोई भूल नहीं थी, ये तो एक सोची समझी साजिश थी, एक जबरदस्त बेइज्जती थी। शिव ने उन्हें समझाया, उन्हें चेताया भी कि देखो, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, अपमान हो सकता है। पर सती को लगा कि शायद वो अपने पिता से बात करके सब ठीक कर सकती हैं। इसी उम्मीद के साथ वो अकेली ही उस यज्ञ में पहुंच गई। पर जब सती अपने मायके पहुंची तो वहां प्यार से उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि वहां तो उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाया गया था जहां सबके सामने उनकी बेइज्जती होनी थी। वहां मौजूद सारे मेहमानों के सामने राजा दक्ष ने अपनी ही बेटी को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव के बारे में बहुत बुरा भला कहा, उन्हें नास्तिक और शमशान में रहने वाला तक कह दिया। शिव के रहन सहन और उनके गणों का भी मजाक उड़ाया गया। अपने पति का ये अपमान सती से सहा नहीं गया। उन्होंने अपने पिता को उनके घमंड के लिए श्राप दिया, और फिर उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उसी यज्ञ की आग में कूद गईं। उन्होंने कहा कि ये शरीर एक ऐसे पिता से मिला है जो शिव का अपमान करता है, इसलिए वो अब इस शरीर में नहीं रहना चाहती। जब सती की मौत की खबर शिव तक पहुंची तो उनका दुख एक ऐसे भयानक गुस्से में बदल गया जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। गुस्से से भरे शिव ने अपने बालों से एक जटा नोची और उसे जोर से जमीन पर दे मारा, और उसी से पैदा हुआ एक महाभयंकर योद्धा, वीरभद्र। वीरभद्र को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, दक्ष और उसके यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दो। और फिर शुरू हुआ विनाश का तांडव। वीरभद्र और उसकी सेना ने यज्ञ की जगह पर हमला बोल दिया। उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वहां मौजूद हर उस शख्स को सजा दी गई जो सती के अपमान में शामिल था। ये सिर्फ दक्ष पर हमला नहीं था, ये उस पूरी सोच पर हमला था जो उसके घमंड के साथ खड़ी थी। ये सब देखकर बाकी देवता डर गए और उन्होंने शिव से विनती की। तब जाकर शिव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने यज्ञ को पूरा होने दिया। उन्होंने दक्ष को दोबारा जिंदा तो कर दिया, लेकिन उसके धड़ पर एक बकरे का सिर लगा दिया, जो हमेशा उसके घमंड की याद दिलाता। पर इतना सब होने के बाद भी अपनी प्यारी सती को खोने का शिव का दुख कम नहीं हुआ था। अब इसके बाद जो हुआ, उसने इस कहानी को सिर्फ एक दुखद घटना से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। इसी घटना से दुनिया भर में दर्जनों पवित्र जगहों का जन्म हुआ। सती के दुख में डूबे शिव उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे।
शिव को उनके इस विनाशकारी दुख से बाहर निकालने का यही एक तरीका बचा था। और जिन 51 जगहों पर सती के शरीर के हिस्से गिरे, वो आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल बन गए और इन्हें देवी की पूजा के लिए सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसे असम का कामाख्या मंदिर या पाकिस्तान में हिंगलाज माता। हर एक शक्तिपीठ देवी की शक्ति की पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। इस तरह उस महान प्रेम कहानी के टुकड़े हमेशा के लिए इस धरती का हिस्सा बन गए। ये जगह आज भी इस बात की गवाह है कि कैसे कभी-कभी विनाश से भी कुछ पवित्र जन्म लेता है। तो आखिर ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ एक दिव्य त्रासदी है या फिर घमंड के अंजाम पर एक सबक? दक्ष यज्ञ की ये कथा हमें आज भी यही याद दिलाती है कि प्यार और भक्ति में बनाने और मिटाने दोनों की ही जबरदस्त ताकत होती है।